लास्ट 1 ईयर में जब आफ्टर पैंडमिक गाइस जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है तो मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इमिग्रेट हुए हैं अपनी होम कंट्रीज से अदर कंट्रीज़ में। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि बिकॉज ऑफ हायर सैलरी, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, बेटर स्टेबिलिटी फ्यूचर वाइज और फैमिली वाइज, अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रंस। तो वो एक रीज़न है। बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर स्टेबिलिटी फॉर एनी ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट और पॉलिटिकली वाइज। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कौन सी कंट्रीज़ हैं विद ऑल डिटेल्स, जिस जहाँ जहाँ आप इमिग्रेट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। जो पहली जो कंट्री है गाइज वो है हमारी कनाडा। तो सब लोगों को पता होगा कि कनाडा एक बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन से रिलेटेड कंट्री है, जहाँ पे जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं वो काफ़ी इजी हैं, उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी इजी हैं। वहाँ पे आपको वर्क से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड और जो है वो परमिट जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री काफ़ी इजीली मिल जाता है। वहाँ पे आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इजी है। और गवर्नमेंट का जो है, लेकिन आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी वहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये जो कनाडा जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है रहने के लिए। ठीक है, ये यूएन ने भी माना है। और जो भी ये जो कंट्रीज़ है इसके अंदर, बिकॉज़ ये नेबरिंग कंट्री ऑफ यूएसए है, तो वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं स्किल्ड वर्कर और नॉन स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ये कंट्री जो है वो बेटर रिच इन नेचुरल रिसोर्स है और ऑयल रिजर्वायर्स बहुत ज़्यादा हैं इस कंट्री में। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग्स पे आते हैं। चाहे आप एमबीए के कॉलेज देख लें, चाहे मास्टर्स से रिलेटेड कॉलेज देख लें, वो बहुत ज़्यादा रैंकिंग अच्छी है उनकी। तो यहाँ पर जो यूके की जो कंपेयर किया जाए, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन कनाडा के अंदर लिविंग कॉस्ट जो है वो ठीक है, मिनिमल है, ज़्यादा कम ना ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो आपका बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पर आपको कैनेडियन सिटीजनशिप 3 इयर्स में मिल जाती है। ठीक है, और तो उसके दोनों ही वेज हैं, पीआर या आपको सिटीजनशिप लेने के। तो वहाँ पर जो वीज़ाज़ हैं वो आपका जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए है वो आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम और आपका पीएनपी प्रोग्राम। लेकिन जो नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए भी अलग से प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो डिपेंड करता है किस फील्ड से रिलेटेड वो जॉब्स है और वहाँ पर कितनी जॉब्स मतलब वहाँ वैकेंट है, तो वो उसके बेसिस पे मिलता है। और आपका जो कनाडा के अंदर अगर आपको यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाए या फिर आपको यहाँ पर कैनेडियन कंपनी के थ्रू कोई जॉब मिल जाए, तो आपका जो वीज़ा है वो बहुत इजीली वहाँ पर कन्वर्जन हो जाता है। तो ये तो आपकी थी फर्स्ट कंट्री, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ गाइस, आपका विजिटर वीज़ा। तो ये जो वीज़ाज़ हैं इनके थ्रू आप कनाडा देन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आप इमिग्रेट हो सकते हो। जो नेक्स्ट जो कंट्री है गाइस वो है न्यूजीलैंड, जो आपको पता होगा नेबरिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया की ही। वहाँ पे भी जो वीज़ा प्रोसेस है वो लगभग सेम है ऑस्ट्रेलिया के तरह ही। तो ये जो कंट्री है ये वुमेंस के लिए बेस्ट कंट्री है वहाँ पर रिसाइड करने के लिए, मूव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो क्राइम रेट है वो बहुत बहुत मतलब कम है। ठीक है, और जो फ्यूचर है वहाँ पर उस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमिकली और वैसे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जो वेज़ हैं वहाँ पर मूव करने के वो है, आपके विजिटर वीज़ा पे आप मूव कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आप मूव कर सकते हैं, वर्क वीज़ा पे आप न्यूजीलैंड के अंदर मूव कर सकते हैं, रेजिडेंट वीज़ा के ऊपर आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स आपको हैं, ये हैं कि हेल्थ केयर और आपका जो एजुकेशन है वो वहाँ पर फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो नेक्स्ट जो कंट्री आती है गाइस वो आती है आपकी यूरोपियन कंट्री, जो है जर्मनी। वो आपको पता ही होगा कि इकॉनमिकली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और वर्ल्ड में वो 5वें नंबर पर आती है प्रिफर्ड कंट्रीज़ मूव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे चाइल्ड बेनिफिट हो गया, ठीक है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत मतलब फ्री है। ठीक है,
तो उसके बाद आपकी जो वहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर्स की जो सैलरी है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी पे करते हैं वो, जो भी आईटी या जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो वहाँ पर आप मूव करने के लिए 6 मंथ्स का एक आपका जॉब सीकर वीज़ा भी होता है। अगर आपको जॉब करनी है तो आप वो कर सकते हैं, बट उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर वहाँ पर इमिग्रेट होने से। नेक्स्ट जो है वहाँ पर आप अगर आपके पास मास्टर्स है या पीएचडी है तो आपके सेटल होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। आपको भी पता होगा कि जर्मनी जो है वो भी एक आईटी हब है, वहाँ आईटी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज क्योंकि वो यूके और आयरलैंड के पास आपका आता है। और वहाँ पर जो वीज़ा से पीआर जो कन्वर्जन है वो इजीली 30 to 35 मंथ्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपकी कंट्री आती है वो आती है आपके नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स में आपको पता होगा 1990 के बाद जो 99% जो उनकी पॉपुलेशन है गाइस वो इंग्लिश स्पीकिंग है, डच पीपल्स हैं, लेकिन वो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। वो दोनों ही जो प्रोफाइल्स है, जो जो स्किल्ड वर्कर हो गए नॉन स्किल्ड, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। एग्रीकल्चर वहाँ पर बहुत अच्छा है नीदरलैंड्स के अंदर, और ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है वुमेन सेफ्टी के लिए, तो बहुत सेफ़ है वुमेंस के लिए। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट के परमिट है वो आपको लेने पड़ेंगे, जैसे किसी कंपनी के थ्रू आपको होता है तो आप तब वहाँ पर नीदरलैंड्स के अंदर इमिग्रेट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सेल्फ इमिग्रेट होना है तो आपको अपना बिजनेस प्लान उनको कुछ बताना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और 5 साल के अंदर आप वहाँ पर सिटीजनशिप भी पा सकते हैं अगर आप वहाँ पर इजी वीज़ा के ऊपर हैं, 5 साल आप वहाँ पे रहे हुए हैं। ये कंट्री आपको ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो मतलब नहीं देती है, तो आपको एक ही कंट्री की सिटीजनशिप मिलेगी, या तो आपकी होम कंट्री की या फिर आप जिस कंट्री में इमिग्रेट हो रहे हैं। यहाँ पर भी आपको हेल्थ केयर फ्री नहीं मिलता, वो आपको खुद से इंश्योरेंस प्राइवेट लेना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन फ्री है यहाँ पर, तो ये भी रहने के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। तो नेक्स्ट जो कंट्री आती है गाइस वो आती है आयरलैंड, जो यूके उसका नेबरिंग है आपका कंट्री। तो जो आयरलैंड है वो स्किल्ड वर्कर्स के लिए गाइस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं आपकी जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक हो गई, आईबीएम हो गई, उन सब कंपनीज़ के जो डेटा सेंटर्स हैं वो आयरलैंड में हैं, और वो अपने जो बिज़नेस जो यूरोप से करते हैं वो ज़्यादातर उनके जो हब्स हैं इसीलिए आयरलैंड में हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी लो हैं। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाती है, काफ़ी कम ईयर्स में, जैसे और कंट्रीज़ में 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 3 ईयर्स है, तो यहाँ पर काफ़ी कम। लेकिन और ईज़िली आप अपना जो पासपोर्ट है वो आयरिश पासपोर्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपने वो कन्वर्ट करा लिया तो आपको 27 ईयू कंट्रीज़ जो हैं उन पे वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, और अदर देन दैट मोर देन 100 कंट्रीज़ में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, लेकिन आपको उन कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप पीआर 2 साल में आपको मिल जाता है, अगर आप किसी भी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर जॉब की शॉर्टेज है, वहाँ पर वो एक बेनिफिट है आपके लिए। और अदर जो स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं उनको मिनिमम 5 ईयर्स के अंदर कंप्लीशन होने के बाद वो किसी भी वीज़ा पे हैं तो वो वहाँ का पीआर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीआर अप्लाई करने के लिए आपका एक स्टार्टअप वीज़ा है, जो आपको अपना बिजनेस प्लान उनको बताना पड़ेगा, या फिर आपका किसी कंपनी के थ्रू वहाँ पर वीज़ा लग जाता है, वो एक बेनिफिट है कि आप इजीली वहाँ इमिग्रेट हो सकते हैं। जो नेक्स्ट जो कंट्री आती है जो मतलब एंड में है वो है आपकी स्पेन। ठीक है, स्पेन में मूव करने का क्योंकि वहाँ पर ठंड कम रहती है तो वहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी प्लेजेंट है, वहाँ पे थोड़ा गर्मी रहती है। ठीक है, वहाँ पर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है गाइस वो प्राइवेट हो या आपका पब्लिक, दोनों ही हेल्थ केयर फ्री हैं। एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर भी फ्री है आपका, लेकिन वहाँ पर वीज़ा आपको जो मिलता है जो है वो गोल्डन वीज़ा है, प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको इनिशियली अपफ्रंट आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान और सेविंग्स आपको शो करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, वो एक्वायर करने के लिए। उन्होंने अभी न्यूली डिजिटल नोमैड वीज़ा स्टार्ट किया है जो 12 मंथ्स का होता है, जहाँ पर आप रहकर किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 3 ईयर्स तक। ठीक है, आपको और
अदर जो वेज हैं वो ये है कि आपको वहाँ पर मिनिमम 5 लाख यूरो का घर खरीदना पड़ेगा स्पेन के अंदर अगर पीआर आपको चाहिए, या फिर आपको बिजनेस वहाँ पर अपना ओपन करना पड़ेगा और जॉब्स प्रोवाइड करानी पड़ेंगी लोकल्स के लिए, या फिर आपके पास 10 लाख यूरो की जो है वो सेविंग्स होनी चाहिए, जो आप जिसके बेसिस पे आप पीआर ले सकते हैं। तो होप करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के साथ एक ज्वाइन बटन है, आप वो प्रेस कर कर मेंबरशिप ले सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।